नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर में मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है पल्स न्यूज़ पर। थैंक यू। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं ओरल कैंसर के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप कार्यक्रम के बाद कॉल करके सीधे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आइए, इससे पहले हम मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में जान लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र उपचार की कई पद्धतियों में परिवर्तन ला रहा है, जबकि होम्योपैथी ने अब तक अपना महत्व और प्रभाव बचा कर रखा है। कई सुविधाएं जैसे कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना और मरीज को पूरी तरह से सुरक्षित करना, ये होम्योपैथी की आज भी जो लोकप्रियता है उसके सबसे बड़े दो कारण हैं। बढ़ती हुई जागरूकता की वजह से बड़ी संख्या में मरीज होम्योपैथी से उपचार करवा रहे हैं, चाहे वो आम इंसान हो या रईस। होम्योपैथी के विशेषज्ञ उनके संशोधनों के आधार पर सुरक्षित और ईमानदार प्रयत्नों से मरीजों को मदद करके ठीक कर रहे हैं, और सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढना या फिर मरीजों को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद ही नहीं कर रहे, बल्कि लोगों में इलाज के लिए ज्ञान बढ़ाने का भी ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने विश्व भर में बहुत ही नामचीन होम्योपैथी के जानकार और मॉडर्न होम्योपैथी के स्थापक और सीईओ 2 दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विस्तृत संशोधन और उपचार के नए तरीकों से सफलतापूर्वक कई मरीजों की गंभीर बीमारियों का इलाज किया है। उन्होंने मरीजों को उनका आत्मविश्वास वापस दिलाकर खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीने में बहुत मदद की है। डॉक्टर विजय कुमार माने ने उनके व्यवसाय की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी और पारंपरिक इलाज के लिए उपचार पर संशोधन करके सरल उपचारों का संशोधन किया, जिसका नाम है मॉडर्न होम्योपैथी, जहां असंख्य लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिलती है। 25 साल पहले कोल्हापुर में बोए हुए इस पौधे का आज पूरे भारत के साथ देश विदेश के रोगियों को भी लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का अस्तित्व कई सफल शोध, विशाल अनुभव और डॉक्टर विजय कुमार माने द्वारा ठीक किए गए असंख्य मरीजों से सिद्ध होता है, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस और ऐसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सके। मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर माने के द्वारा संशोधन की गई दवाइयों का उत्पाद हो, उसी तरह से डिजाइन किया गया है। दवाइयां जो प्रवाही और ग्लोब्यूल्स दोनों फॉर्म्स में उपलब्ध हो, जो आसानी से ली जा सके और प्रभावी भी हो। चलिए, इसी कड़ी में सबसे पहले डॉक्टर शिखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओरल कैंसर क्या होता है। जी, ओरल कैंसर एक इस तरीके का कैंसर होता है, आप कह सकते हैं कि जो माउथ होता है हमारा, ओरल कैविटी, उसमें पाए जाने वाला कैंसर होता है। और आजकल जो अभी हमको सबसे ज़्यादा कॉमनली जो कैंसर भारत में देखने को मिल रहा है वो ओरल कैंसर ही होता है। ओरल कैंसर में आप माउथ में जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा टंग होता है, टीथ होते हैं, जो तालू होता है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और इनर चीक्स, इसमें से किसी भी पार्ट में अगर कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, तो वो ओरल कैंसर की कैटेगरी में आता है। डॉक्टर शिखा, ओरल कैंसर के क्या कुछ लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से नॉर्मली ओरल कैंसर होता है? जी, लक्षण सिम्टम्स जो होते हैं ओरल कैंसर में, सबसे पहले तो व्यक्ति को क्या है कि अपने उसका जो मुंह होता है, माउथ, उसमें शुरुआत जो होती है एक छाले से होती है, और फिर ये जो छाला होता है ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और जब वो व्यक्ति छाले के लिए दवाई लेता है तो वो ठीक नहीं होता। कोई भी ऐसा छाला जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है और साथ ही साथ उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, वो प्रमुख लक्षण है ओरल कैंसर का। इसके साथ आपके मुंह जो होता है, माउथ के अंदर लाल सफ़ेद चिट्ठे हो जाना, पैचेस से पड़ जाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है
ओरल कैंसर का। इसके अलावा व्यक्ति जो पेशेंट होता है ओरल कैंसर का, उसको खाने को निगलने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ आप जो उसकी लार होती है, कई बार उसमें खून भी आ जाता है लार के साथ साथ, और उसके माउथ, उसका थ्रोट जो गला होता है, हर जगह पे उसको जलन सी महसूस होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ओरल कैंसर के मरीज़ को वज़न कम भी होता है, स्पीडली वज़न कम होता है। ये कुछ हमको लक्षण व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। डॉक्टर शिखा, कई बीमारियों में क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ऐसे आपसे समझना चाहूँगी कि कोरल कैंसर में किस तरह की स्टेजेस होती हैं, क्या कुछ बदलाव ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं? जी जी बिल्कुल। स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे, इसके पहले कारणों की बात कर लेते हैं कि किन व्यक्तियों में ओरल कैंसर होता है या किन किन कारणों से ओरल कैंसर होता है। तो सबसे प्रमुख कारण जो भारतवर्ष में है वो है तंबाकू का सेवन करना। जो भी लोग तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जैसे कि गुटखा, चैनी, जर्दा, सुपारी, इन सब चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं वो एकदम मेन लिस्ट में होते हैं ओरल कैंसर होने का, उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल ड्रिंकिंग, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं और साथ ही साथ सिगरेट स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में ज़्यादातर हमको ओरल कैंसर देखने को मिलता है। दूसरा, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको ये सब कुछ नहीं करते, जो लोग गुटखा वगैरह का सेवन नहीं करते, पर उनमें भी हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने माउथ में जो उनका नुकीला दांत है उसकी वजह से कोई घाव हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार वो भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे बाकी लोगों में भी हमको देखने को मिलता है। अब स्टेजेस की बात की जाए तो स्टेजेस में आप मान सकते हैं कि एक प्री कैंसरस स्टेज होती है और फिर कैंसर की 4 स्टेज होती है। तो जो प्री कैंसरस स्टेज होता है उसमें अगर व्यक्ति को समझ आ जाए कि उनको ओरल कैंसर है और अगर वो डॉक्टर के पास पहुंच जाए और सही समय पे प्री कैंसरस स्टेज में ही ट्रीटमेंट ले ले, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं पूरी तरीके से ओरल कैंसर के ठीक होने के। तो प्री कैंसरस स्टेज में क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं? प्री कैंसरस स्टेज में आप देखेंगे वही जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि छाला होना चालू होगा माउथ के अंदर, और दूसरी बात ये चिट्ठे से हमको दिखने लगेंगे, सफ़ेद लाल से चिट्ठे दिखेंगे हमको। साथ ही साथ आप देखोगे कि व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा मुंह जो है वो खोल नहीं पाएगा, थोड़ी दिक्कत आएगी, वो पूरा मुंह जो है खोल नहीं पाएगा। यूजुअली क्या होता है कि आप जो एक व्यक्ति का माउथ होता है उसमें चारों फिंगर जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति को ओरल कैंसर के लक्षण होते हैं तो वो अपना माउथ ज़्यादा खोल नहीं पाता है, वो 3 फिंगर भी अगर अच्छे से घुसा ले वो भी मुश्किल होता है। तो अगर ये दिक्कत व्यक्ति के साथ हो रही है तो डेफिनेटली इट इज़ अ साइन ऑफ ओरल कैंसर कि वो प्री कैंसरस स्टेज में जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा जब हम अगर प्री कैंसरस स्टेज में व्यक्ति है और उसने ध्यान नहीं दिया और वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया, तब हमको 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। स्टेज 1 की बात करें तो अगर व्यक्ति की जो गांठ है, जो छाला वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया है, वो 2 सेंटीमीटर के आसपास है या उससे नीचे है, तो वो स्टेज 1 में आता है। फिर दूसरी स्टेज में आप देखेंगे कि 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में उनकी गठान का साइज़ हो गया है। ठीक है। स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 में जो साइज़ होता है वो 4 सेंटीमीटर से बढ़कर ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, आसपास के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्प्रेड होने लग जाता है कैंसर। ठीक है। फिर 4th स्टेज में हम देखें तो वही चीज़ की साइज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी जाएगा, साथ ही साथ जो बाकी ऑर्गन्स है माउथ के उनमें भी स्प्रेड होने लगता है, लिम्फ नोड्स के साथ साथ जो बाकी ऑर्गन्स है माउथ के उनमें भी स्प्रेड होने लगता है। और किसी जगह पे हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति का जो ट्यूमर था या कैंसर है वो लंग्स तक पहुंच जाता है, थ्रोट पे जाता है, फिर लंग्स तक पहुंच जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा फाइनल स्टेज आप कह सकते हैं ओरल कैंसर की, वहाँ पे पहुँच जाता है व्यक्ति। बिल्कुल, यानी कि ऐसे किसी भी लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर शिखा, कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें एज फैक्टर एक बड़ा रोल प्ले करता है। आपसे समझना चाहूँगी कि किस उम्र के लोगों में आपने खासतौर पर ओरल कैंसर होते हुए देखा है? जी हाँ, तो एज ग्रुप की बात की जाए तो वैसे तो ये किसी भी उम्र में पाया जा सकता है ओरल कैंसर, लेकिन जो मिडिल एजेड ग्रुप होता है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि 30 से 50 वर्ष के आयु के बीच के लोग, या कई बार यंग एज में भी हो जाता है, जो लोग ये गुटखे वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उनमें भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मिडिल एज ग्रुप में पाया जाता है ओरल कैंसर। दूसरी बात, ये पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है महिलाओं की अपेक्षा, महिलाओं में थोड़ी सी तुलना की जाए तो कम पाया जाता है। बिल्कुल। और डॉक्टर शिखा, आपने बताया कि अल्सर्स जो होते हैं वो आगे जाकर ओरल कैंसर का रूप ले लेते हैं। आपसे ये भी समझना चाहूँगी किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, किस तरह के टेस्ट होते हैं जो करने पर हम जल्द से जल्द इन्हें डायग्नोस कर सकें?
हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर व्यक्ति जो लोग भी ये तंबाकू वगैरह गुटखा सेवन करते हैं इन लोगों के लिए भी खास है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि डायग्नोस करने के लिए व्यक्ति जो ये सब करता है वो खुद भी डायग्नोस कर सकता है। कैसे डायग्नोस कर सकता है? आपके जो भी ये गुटखा वगैरह का ज़्यादा सेवन करता है और अगर उसको छाला वगैरह भी लग रहा है माउथ में, तो सबसे पहले वो अपने माउथ को क्लीन करके मिरर के सामने वो टेस्ट कर सकता है, माउथ को खोलकर कितना माउथ उसका खुल पा रहा है वो चेक कर सकता है। एक तो जो मैंने आपको फिंगर से बताया, फिंगर इंसर्ट करके कि उसकी फिंगर जा पा रही है कि नहीं अंदर, है ना। नहीं जा पा रही है तो दैट मे बी द रिस्क ऑफ ओरल कैंसर। दूसरी बात, उसके माउथ में सफ़ेद और लाल चिट्ठे अगर हो रहे हैं तो ये भी एक चीज़ जो कि खुद व्यक्ति खुद ही एग्जामिन कर सकता है। दूसरा, अगर उसको ये सब दिखता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है और फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर डॉक्टर को यही सब लक्षण दिखते हैं तो उसके बाद फर्दर जो टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं। फर्दर टेस्ट की बात की जाए तो जैसे कि हम लोग MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, जिससे कि क्लियर हमको पिक्चर पता चल जाती है कि कहाँ पे कैंसर है, किस स्टेज पे पहुँच गया है। इसके अलावा बायोप्सी की जाती है, अगर ट्यूमर का थोड़ा सा पार्ट स्केच करके उसकी बायोप्सी की जाती है कि वो मैलिग्नेंसी है कि नहीं, कैंसरस है कि नहीं है। ये कुछ ये कुछ टेस्ट हम लोग ज़्यादातर करवाते हैं। बिल्कुल, ओरल यानी कि कैंसर में। और प्रायर स्टेज में अगर ये बीमारी डायग्नोस होती है तो काफ़ी जल्दी इससे राहत मिल सकती है। इसी के साथ में दर्शकों को बता दूं कि मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर एक जाना माना नाम है। यहाँ ठीक हुए मरीजों ने इलाज के दौरान अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। पद्मिनी उम्र 57 साल, पुणे में रहने वाली। उनको 2017 में मुंह में गांठ हुई थी। जांचने पर एक्सपर्ट्स को पता चला कि गांठ कैंसर की है, मतलब उनको मुंह का कैंसर है। मुझे 2012 से बोलने में थोड़ी थोड़ी परेशानी रहने लगी। 2012 में मैंने नामी अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया। मेरे मुंह में जख्म हुआ था जिससे बोलने में तकलीफ हो रही थी। तब उम, रिपोर्ट्स में थोड़ा फिर कैंसर का संदेह हुआ। ट्यूमर को विख्यात सर्जनों के द्वारा निकाल दिया गया। कीमो और दूसरे कई उपचारों के बाद उनको काफी आराम मिला। उसके बाद सच में इनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक 4-5 सालों के बाद उन्हें उसी जगह डिटेक्ट हुआ मुंह का कैंसर। लेकिन 2017 में वो वापस बीमार हुईं और ट्यूमर फिर से दिखाई दिया। उनको हर वक्त गले में खारिश और बोलने में परेशानी रहने लगी। 2017 में उनको फिर से परेशानी होने लगी। दोबारा मुंह का आना, जुबान में जलन होना, बोलने में परेशानी होना, गले में जलन होना, ये सारी परेशानियां फिर से होने लगी। उन्होंने जुलाई 2017 में मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। हम जब डॉक्टरों को मिले तब उन्होंने हमें कुछ जांच करवाने को कहा, MRI, CT स्कैन वगैरह। जांच करने के बाद उन्होंने हमें कहा कि दोबारा वही परेशानी शुरू हुई है जो डिटेक्ट हुई है। तब डॉक्टर ने कहा कि आप हमारी दवाई शुरू कर दो, उससे आपको हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा और काफी फर्क पड़ेगा। उनकी जुबान का दर्द उपचार करने के बाद कम हुआ और उनके गले की खराश ठीक हो गई। अब वो ठीक से बोल सकती थी और ठीक से खाना भी खा सकती थी। अब मेरी माँ को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनका रूटीन एकदम ठीक ठाक हो गया है। मुंह में जलन होना, गले में जलन होना, ये जो कुछ परेशानियां उन्हें होने लगी थी, वो सारी परेशानियां अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। अप्रैल 2018 के रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके मुंह का कैंसर खत्म हो चुका है। मैं मेरे रोज के काम ठीक से कर पाती हूँ और अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मुझे ऐसे कोई बीमारी थी। इनकी दवाइयों से मुझे काफी फर्क पड़ा। इस माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिनको भी इस तरह की बीमारी हो, उन्हें जरूर डॉक्टर विजय कुमार माने की हॉस्पिटल में जाकर इस बीमारी का उपचार करवाना चाहिए, क्योंकि इनके उपचार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। पद्मिनी वाकचौरे अब पहले की तरह अपने काम कर सकती हैं। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के उपचार के बाद एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। चलिए, तो डॉक्टर शिखा, ये जो मरीज की हमने क्लिप देखी है, मैं चाहूंगी कि इनके अनुभव के बारे में आप जरा विस्तार से बताएं। हाँ जी,
तो जी अभी हमने जैसे कि क्लिप देखी, पद्मनी जी जो हैं, उम्र 57 वर्ष है इनकी। ये जो है इनको अराउंड 2012-13 में जो है इनको कैंसर, ओरल कैंसर डायग्नोज हुआ था। इसके बाद इन्होंने प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो लिया था इन्होंने, इनका सर्जरी, कीमोथेरेपी वगैरह सब कुछ हुआ था और इस वक्त ये बिल्कुल स्वस्थ भी हो गई थी, ठीक हो गई थी। लेकिन करीब 4-5 साल बाद इनको रियकरेंस हुआ, जो कि ओरल कैंसर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओरल कैंसर में एक बार व्यक्ति ठीक हो जाता है लेकिन बार बार उसको रियकरेंस हो जाता है, ट्यूमर बार बार आ जाता है। तो यही केस हमारी पद्मिनी जी के साथ हुआ। तो जब ये मॉडर्न होम्योपैथी में आई थी, ये दूसरी बार जब इनको हुआ था तब आई थी, जब रियकर हुआ था इनका। वही सब लक्षण थे, इनको बात करते नहीं बन रही थी, इनसे जलन हो रही थी पूरे माउथ में, गले में, जिसकी वजह से खाना भी ये नहीं खा पाती थी। दूसरा, इनको क्या कहते हैं, ब्लड भी आ जाता था कई बार। तो ये सब लक्षण इनके पास थे जब ये मॉडर्न होम्योपैथी में आए थे। फिर इन्होंने करीब 2017 जुलाई से हमारा ट्रीटमेंट लेना चालू किया था मॉडर्न होम्योपैथी का। फिर जब इन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया था तो धीरे धीरे इनमें अंतर दिखने लगा था, बात ये धीरे धीरे करने लग गई थी, साथ ही इनकी जलन कम हो गई थी, खाना वगैरह ये लोग जो है अच्छे से जो हमारी पद्मिनी जी थी वो खाना खाने लग गई थी। ऐसे करके धीरे धीरे इनके लक्षणों में जो है हमको सुधार देखने को मिला था। इसके बाद करीब आप कह सकते हैं 2018 में हमने फिर से जांच कराई थी अप्रैल में, तब हमको रिपोर्ट्स में भी कैंसर नहीं मिला था। तो इस तरीके से इनका पूरा ट्रीटमेंट रहा और एक ही साल, करीब 1 साल के पहले ही इनको फ़ायदा पहुंच गया और इनका कैंसर ठीक हो गया था। बिल्कुल, यानी इसी केस के सक्सेस के साथ डॉक्टर शिखा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ओरल केसेस में, ओरल कैंसर के केसेस में मॉडर्न होम्योपैथी का क्या कुछ रोल रहा है? जी, मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमारे ऑल ओवर इंडिया 25 ब्रांचेज़ है, सभी जगह पे जो है ओरल कैंसर के मरीज़ है और सभी का सफलतापूर्वक उपचार चल रहा है या किसी किसी का हो भी चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अर्ली स्टेज, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि प्री कैंसरस स्टेज होती है और अर्ली स्टेज होती है, अगर उस वक्त व्यक्ति हमारे पास आ जाता है पेशेंट, तो हम लोग बहुत हाई परसेंटेज रहते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर प्योर क्योर हम लोग कर सकें। दूसरी चीज़, अगर एडवांस स्टेज में भी आता है मरीज़ हमारे पास, फाइनल स्टेज में भी, तब भी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही साथ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करते हैं मरीज़ की, उसकी लाइफ की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो उसको देखने को मिलते हैं बाकी पैथीज से, वो कंपैरेटिवली आपको मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उनको नहीं मिलते हैं और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी रहता है हमारा ट्रीटमेंट। तो बहुत ही हर तरीके से आप देखे जाएँ तो मॉडर्न होम्योपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट में। बिल्कुल, यानी कि प्री स्टेजेस में इसको काफ़ी अच्छी तरह से डील किया जा सकता है और मॉडर्न होम्योपैथी का भी एक काफ़ी अच्छा रोल रहा है इन केसेस में, तो आप उन तक भी पहुंच सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा ये इलाज आपके लिए और काफ़ी बेहतर आप महसूस करेंगे। चलिए, अंत में डॉक्टर शिखा, ओरल कैंसर जैसे कैंसर डिसीज़ को लेकर आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल। जी हाँ, मैं दर्शकों को ये सलाह देना चाहूँगी कि आजकल क्या है, हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन जो है, स्कूल गोइंग बच्चे भी जो हैं, बहुत जल्दी जो है एक दूसरे को देखकर ये जो सिगरेट स्मोकिंग होता है, तंबाकू का सेवन है, गुटखे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो देखिए उसके पैकेट पे भी लिखा रहता है कि ये आपकी जान ले सकता है, ये हानिकारक है, ओरल कैंसर की प्रमुख वजह है। तो प्लीज़ अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें और अगर ये आप गुटखा वगैरह इसका सेवन करते हैं तो आज ही उसको बंद कर दें। अदरवाइज़ आपके साथ साथ आपको तो जीवन यापन, आपको परेशानी झेलनी ही पड़ेगी, साथ साथ आपका परिवार भी उस परेशानी को झेलेगा। तो कृपया करके तंबाकू या इसी तरीके की कोई भी चीज़ का सेवन जो है ना करें। यही मैं सलाह जो है देना चाहूँगी सारे दर्शकों को। बिल्कुल, तो जिस तरह से डॉक्टर शिखा ने कहा कि टोबैको का कम से कम सेवन करें और इस तरह के कैंसर डिसीज़ से बचने की पूरी कोशिश करें और साथ ही मॉडर्न होम्योपैथी तो आपके साथ हमेशा है ही। और इसी के साथ डॉक्टर शिखा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी बातचीत के लिए। जी, थैंक यू। चलिए, तो आज डॉक्टर शिखा शर्मा ने हमारे साथ ओरल कैंसर के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आप सभी को सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। यदि आप भी ओरल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, स्वस्थ रहें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए पंसल न्यूज़ के साथ।